आप सभी तो मशरूम खाते ही होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि मशरूम का उत्पादन कैसे होता है? कैसे उसका उत्पादन होता है? आखिर में इसका लागत क्या होता है? आइए इसी सब की जानकारी के लिए मैं पहुंचा हूं कृषि विज्ञान केंद्र सरैया मुजफ्फरपुर, जो कि यहाँ पे हर जिला के बच्चे यहाँ पे प्रशिक्षण लेने भी आते हैं। और मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी संख्या दे रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं ये सीखने आए हुए हैं कि आखिर में यहाँ पे उत्पादन कैसे होता है और खेती के बारे में सीखने आए। लेकिन यहाँ पे मैं खेती के बारे में नहीं, यहाँ पे मैं मशरूम के बारे में बात करता हूँ और मशरूम दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे इसका उत्पादन किया जाता है। आइए कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगा कि मेरे साथ आगे बढ़ते रहे। और जिस तरह से देखिए यहाँ पे अंदर जिस तरह प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे उत्पादन किया गया हुआ है। अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से लटकाया गया है और कैसे कैसे इसका खेती किया जाता है, आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ से जुड़े हुए जो कि यहाँ पे ये कैसे होगा, यही मैंने यहाँ पे सब चीज़ देख रेख करते हैं, इन्हीं के थ्रू होता है। जो कि अभी देखिए फोकस कीजिए यहाँ पे कि मशरूम निकाल रहे हैं, यही मशरूम है, यही खाते हैं आप लोग। आखिर में इसका उत्पादन कैसे होता है, पहले आपसे अनुरोध है कैमरामैन से कि पूरा पहले चारों तरफ दिखा दीजिए, दिखाइए चारों तरफ पहले कि किस तरह यहाँ पे किया गया हुआ है। चलिए विशेष जानकारी के लिए मैं इन्हीं से बात करता हूँ। थोड़ा इधर आ जाइए आप। हाँ, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा एक बात बताइए, मशरूम की खेती जो आप किए हैं, आखिर में इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? जैसे ये मशरूम आपका ओस्टर वैरायटी है, ठीक है। अच्छा अपने बिहार में मशरूम का 3 वैरायटी ज़्यादातर चलता है, जो सीजनली चलता है। अच्छा अच्छा जो कि ये आपका ओस्टर वैरायटी हो गया, और एक बटन होता है, और एक दुधिया होता है। अच्छा। दुधिया को मिल्की भी बोलते हैं हम लोग। ये अभी देख रहे हैं जो वहाँ पे रखे हैं, ये कौन सा है? ये ओस्टर है, इसको ओस्टर है। इसको ढिगरी भी बोला जाता है। अच्छा हाँ, तो इसको जैसे हम लोग भूसा को उबाल करके, और बैग को, जैसे ये बैग है, अच्छा इस बैग ये बैग है। हाँ, इस बैग में हम बीज लेयर बाई करते हैं। अच्छा इसमें क्या क्या डालते हैं अति करने के लिए? सिर्फ अगर उबाल कर करते हैं तो हम सिर्फ भूसा को उबालते हैं 45 मिनट तक। भूसा को उबालते हैं? हाँ, अच्छा 45 मिनट के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा जब ये इसमें कुछ मॉइस्चर कमता है, मॉइस्चर कमने के बाद क्या करते हैं कि इसमें बिजाई करते हैं। अच्छा तो लेयर बाई करते हैं। जैसे इतना बैग का साइज है तो इसमें हम 200 बीज डालते हैं और भूसा डालते हैं, और ऐसे बैगिंग करके और हम रख देते हैं। रखने के बाद ये कितने दिनों के बाद माने निकलता है इसमें से? रखने के बाद इसमें आपका 25 दिन में पूरा फंगस आ जाता है। 25 दिन से 28 दिन में इसमें फ्रूटिंग हो जाता है। अच्छा जैसे कि ये निकल गया तो इसको क्या डायरेक्ट खाया जा सकता है, इसका और प्रक्रिया किया जा सकता है? जैसे ये आपका 2 दिन का है, थोड़ा दिखाइए ये 2 दिन का है। अच्छा इसको हम क्या करेंगे कि तोड़ लेंगे, साइज बाई कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको उबालेंगे 10 से 5 मिनट के लिए। अच्छा और उबालने के बाद क्या करेंगे कि इसको जो पानी होगा उसको निचोड़ देंगे। पानी निचोड़ने के बाद क्या करना है, फ्राई करना है। आपको अगर मटन की तरह बनाना है तो मटन की तरह बनाइए, अगर चिकन की तरह बनाना है तो चिकन की तरह बनाइए। जिस मतलब तरह से आपको अगर पकौड़ा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, इसका सब कुछ तैयार होता है। अच्छा। आप कुछ भी बना करके इस मशरूम से आप खा सकते हैं। चलिए आप जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे लाइन बाई लाइन इसको लटका कर यहाँ पे इसका उत्पादन की प्रक्रिया किया जाता है, और किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ। लेकिन आखिर में इसको खाने से लाभ क्या है, आपको भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे वरीय वैज्ञानिक मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं समझानेंगे कि इससे फ़ायदा क्या है। सर बताइए मुझे कि इससे फ़ायदा क्या है खाने से? खासकर जो मशरूम आज के समय में हमारे देश में ग्रामीण स्तर से इसका उत्पादन किया जाता है। कहा जाता है कि जिस गरीब के पास पैसे नहीं हैं, वो मांस मछली या मटन मीट नहीं खा सकते हैं, वो इसके लिए मशरूम का उत्पादन करके उस मांस मछली के बराबर का पौष्टिकता इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसका उत्पादन करके आपका इसका सेवन कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कहा जाता है कि गरीबों का ये मांस मछली है। अच्छा ये मछली के रूप में जाना जाता है, मांस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका बनाने का तरीका भी जो सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरह से, और पौष्टिकताओं से, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इत्यादि सभी चीज़ों से ये भरपूर ये एक तरह से ढिंगरी मशरूम है, या आप मशरूम जिसको कह सकते हैं, या इसको हम पुराने ज़माने में एक गोबर छत्ता के नाम से भी ग्रामीण लोग इसको बतलाते थे। तो ये बटन मशरूम या ऑयस्टर मशरूम या जो वाइट मशरूम है, ये प्रायतः निम्न तापक्रम होता है, कम तापक्रम होता है, उस समय इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों की तरफ से इस तरह से इजाद किया गया है कि साल में अमूमन 4 से 5 महीना ठंडा रहता है, तो लोग प्रायः पहले पुराने समय में लोग 4 से 5 महीना ही उसका उत्पादन कर पाते थे, चाहे वो ऑयस्टर मशरूम हो, चाहे बटन मशरूम हो, चाहे
कोई और मशरूम हो। लेकिन अब वैज्ञानिकों के खोज से उनको उस तरह का वातावरण उपलब्ध करा दिया जा रहा है मशीनीकरण के द्वारा कि अब सालों भर इसका उत्पादन लिया जा सकता है, खासकर व्यावसायिक स्तर पर। अच्छा। तो हमारे बहुत सारे किसान, खासकर मुजफ्फरपुर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र सरैया मुजफ्फरपुर के द्वारा बहुत सारे ऐसे कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया जो व्यावसायिक स्तर पर इसकी आज की डेट में खेती कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा रहे हैं। और ये मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने उस तरह का वातावरण अपने लैब तैयार करके बनाया कि वो सालों भर इसका उत्पादन ले रहे हैं। और एक ऐसा भी मशरूम है जो वाइट मशरूम के नाम से जाना जाता है, मिल्की मशरूम। वो ऐसी प्रजाति है जो गर्मी के मौसम में भी उसका उत्पादन किया जाता है। तो बहुत सारे किसान अब वो वाइट या मिल्की मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं जिसमें तापक्रम ज़्यादा भी रहे तब भी उसका उत्पादन लिया जा सकता है। कहा जाता है कि एक बैग, अगर मात्र एक बैग में लागत अमूमन 30 से 35 या मैक्सिमम 45 रुपया तक होता है, लेकिन जब इससे उत्पादन लिया जाता है तो एक बैग से अमूमन 2 से 2.5 केजी इसका उत्पादन ले सकते हैं। और आप समझिए कि आपने अगर 45 रुपया लगाया या 50 रुपया लगाया तो 2 केजी भी अगर उत्पादन हो गया तो आज के डेट में 150 रुपये केजी के हिसाब से बेचते हैं तो 300 रुपया उत्पादन हो जाता है, 300 रुपया मुनाफा होता है। तो आपने एक बैग से, मात्र एक बैग से अमूमन 150 से 200 रुपया का मुनाफा ले सकते हैं 3 से 4 महीना। और छोटे से एरिया में बिना लागत का, ये कहा जाता है कि बिना पानी का, बिना ज़मीन का इसका उत्पादन लिया जा सकता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और किसानों इसको कोई बहुत ज़्यादा स्किल की भी ज़रूरत नहीं होती है। होता है ना कि बहुत सारा प्रक्रिया है, ऐसी बात नहीं है। ये अमूमन ग्रामीण महिलाएँ जो खेतों में खेती करने के बाद घरों पे आते हैं तो अपने छोटे से समय में बिना मजदूर का, बिना किसी तरह का खास व्यवस्था से वो अपने घरों में भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। अगर साधारण व्यक्ति जो है गांव समाज में जो रहता है, अगर इसको जानकारी नहीं, जानकारी इकट्ठा के लिए यहाँ पे अगर आए तो क्या उसके लिए कुछ शुल्क होता है या फिर नहीं? हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सरैया मुजफ्फरपुर में हम वैसे सभी लोगों को मुफ्त में प्रशिक्षण देते हैं जो इच्छुक किसान हैं। ये हम लोग का एक तरह से टारगेट होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण युवक युवतियों को और जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं उनको हम बुलाएं और अपने यहाँ 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 15 दिवसीय तक प्रशिक्षण देते रहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, बशर्ते कि उनको रहने का, खाने का सारा व्यवस्था हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ही उनके लिए व्यवस्था करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुफ्त में किया जाता है। आप ये सोच सकते हैं इससे कितना लाभ है और कितना इससे फ़ायदेमंद ये चीज़ है, लेकिन इसको सीखने के लिए लोग यहाँ पे आते नहीं, इच्छुक नहीं होते हैं। अगर वही लोग इच्छुक हो जाए तो आप इससे समझ सकते हैं इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। जहाँ तक यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आने के लिए कोई शुल्क नहीं, जो कि यहाँ पे जो व्यक्ति आता है उसको मुफ्त में सिखाया जाता है और खाना पीना रहने की भी व्यवस्था किया जाता है। जिस तरह से मेरे साथ आप देख सकते हैं, थोड़ा पीछे होइए, कि यहाँ पे सीखने के लिए दूर दूर से लोग भी आए हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लोग विद्यार्थी ही हैं, ये लोग यहाँ पे टीचर नहीं, यहाँ पे विद्यार्थी हैं। चलिए इन लोग से जानते हैं कि यहाँ पे कहाँ से आए हुए। बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं? फतेहाबाद से आए हुए हैं। फतेहाबाद से ये आए हुए हैं। कितना दिन से आप आए हुए हैं यहाँ पे? और 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। 4 दिन में यहाँ पे आप क्या क्या सीखे? बहुत कुछ सीखे। थोड़ा बता सकते हैं एक दो क्या क्या सीखे हैं? वही खाद के बारे में, खाद कैसे डालना है, यही सब। यानी खेती आप सीखे हैं। जहाँ तक आप देख सकते हैं कि खेती में लोग उत्पादन करते समय बहुत सारा भूल चूक कर देते हैं, जिससे अपना खेती में जो उपज होती है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन आखिर में उपज कैसे ख़राब हो जाती है, क्यों ख़राब हो जाती है, ये पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ आकर आप शिक्षा ले लेते हैं, उसी प्रकार आप करते हैं तो खेत में अच्छा से अच्छा उपज उपजा सकते हैं। आइए और लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हमारे मुसरी ब्लॉक खबरा पंचायत से। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? 4 दिन हो गए हमको। क्या क्या सीखे हैं यहाँ पे? यहाँ पर वही गेहूं का जो होता है, कितना किस में क्या हिसाब से देना चाहिए, खाद बीज पानी ये सब। इसके बाद हुआ कि क्या बीमारी लगती है, किससे क्या बचाने उचाने का प्रक्रिया, ये सब। आपको लगता है कि ये 4 दिन में सबसे बेस्ट माने किसान हम बन चुके हैं? 4 दिन में तो लगता है कि उतना तो बेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी बन गए, बन गए, पहले की अपेक्षा बन गए। बहुत। चलिए और लोगों से हम जानते हैं, यहाँ पे और लोग भी है। ये है यहाँ पे बड़ी दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं। चलिए बताइए कहाँ से आए हुए हैं आप? हमारे भिखनपुरा से। भिखनपुरा से। कितने दिनों से हैं आप लोग यहाँ पे? 4 दिन हो गया है। क्या सीखे हैं?
यही सब बुआई के बारे में जानकारी ली। वाई क्या थोड़ा बताइए तो सही। मैंने कितना पौधा पे मैंने बीज डाला जाएगा, खाद डाला जाएगा, मिट्टी में क्या है, ये सब भी जांच के ये सब जानकारी अच्छा ले रहे मिट्टी हैं। भी जांच करना सीख गए हुए हैं। नहीं, अभी जांच करने का जान लेना है, ज्ञान अभी जानकारी। देखिए अगर आपके खेतों में मिट्टी कैसा है, ये सब जानकारी। किस तरह का है, उसमें उपज वाली मिट्टी है कि नहीं, ये सभी जानकारी यहाँ पे मिलती है और सीख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाला बात है कि आप अगर सीख जाते हैं, सीखते हैं, तब अपनी खेतों की सही सिंचाई कर सकते हैं। आप अपने खेतों में पहले की अपेक्षा ज़्यादा उपज भी ला सकते हैं और बेटर से बेटर काम कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि और लोग यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं अपना खेती के बारे में सीखने। कहाँ से आए हुए हैं आप? सर हम ग्यासपुर से आए हुए हैं, ग्यासपुर से। अभी किस जगह आए हुए हैं आप बता सकते हैं? हम आए हुए हैं केवी के सरैया में। सरैया में। हाँ, आपने कितना दिन से यहाँ पे हैं? कुछ 15 तारीख से। क्या क्या सीखे हैं अभी? हम जैसे रासायनिक और पोषक तत्वों के बारे में सीखे हैं, रासायनिक उर्वरक, इसके अलावा उसके साथ मिक्स करने वाला जो है जैविक उर्वरक, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया जा रहा है। क्या लगता है कि इतने दिन में आप सीखें तो कुछ बेटर कर सकते हैं पहले का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार करके हम अपने ज़मीन को बंजर होने से बचा रहे हैं। चलिए इसी तरह अगर आपको समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जानकारी विशेष जानकारी लेने के लिए आप केवी के सरैया यानी कृषि विज्ञान केंद्र सरैया मुजफ्फरपुर में आ सकते हैं। और फ्री सेवा यानी यहाँ पे फ्री में आप रहकर खाना भी खा सकते हैं और बेटर से बेटर जानकारी ले सकते हैं। और जिस तरह से पहले की अपेक्षा आप ज़्यादा यहाँ पे उपज ला सकते हैं खेतों में। देखिए यहाँ पे ये भी सीखने के लिए कहीं से न कहीं से दूर से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? लालू छपरा। लालू छपरा। और कितने दिनों से यहाँ पे हैं? 4 दिनों से है। आप तो कुछ काम भी करते होंगे? बिल्कुल करते हाँ? हैं। लेकिन अपना काम छोड़ के इसमें आए, काहे? कुछ दिलचस्पी इसमें है? हाँ, खेती क्यों? खेती किसानी का ये सीखने के लिए आया है। कहा जाता है दुनिया कितनों डिजिटली हो जाए लेकिन फसल या अन्न उत्पादन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ किसान ही कर सकता है। लेकिन ये अपना काम धंधा छोड़ के किसानी में दिलचस्पी है तो अपना ये आए और सीख रहे हैं। और इन लोगों का सोच है कि मैं फसल में ही सही से सही अच्छा उपज लाऊंगा। इसी के लिए साथ नमस्कार, मैं हूं अब शेखराज और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल 8।